जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, बहुत ज्यादा प्रतीक्षा के बाद आज राहुल गांधी ने, माने आज 18 सितंबर, जब आप सुनेंगे तो 19 सितंबर होगी, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उन्होंने कहा था कि ये हाइड्रोजन बम होगा। पहली बार जब उन्होंने महादेवपुरा कर्नाटका के बारे में बताया था तो उसको उन्होंने एटम बम कहा था, तो हाइड्रोजन बम तो अब फाइनल है। लेकिन उन्होंने हाइड्रोजन बम क्यों कहा था? हम लोग अपने अपने दिमाग को दौड़ा रहे थे और ये भी उन्होंने कहा था कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी भी चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे और माननीय मोदी जी भी चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे, तो हम लोग अपने विचार को इधर उधर दौड़ा रहे थे कि ये मसला होने वाला क्या है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि अब जो राहुल गांधी ने रिवोल्यूशंस किए हैं और राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, और एक बात उन्होंने देखिए बार बार रिपीट की और कहा, मैं लोकतंत्र का एक हिस्सेदार हूं लेकिन मैं लोकतंत्र का रक्षक नहीं हूं, और मैं वो काम कर रहा हूं जो कि लोकतंत्र के रक्षा के लिए बने हुए इंस्टीट्यूशंस को करना चाहिए। इनडायरेक्टली उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा, उन्होंने चुनाव आयोग को कहा, और उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा, देखिए, ये हमेशा हमको ये कहा जाता है, भक्त समूह द्वारा भी कहा जाता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट या दूसरे न्यायालयों द्वारा भी कहा जाता है, जब किसी को ईडी का सम्मन मिलता है, सीबीआई का सम्मन मिलता है, पुलिस का कॉल आता है, तो ये कहा जाता है कि अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आप डर क्यों रहे हैं, आप मांगी गई सूचना दें। और आप कोई भी कोर्ट जाता है, प्रोटेक्शन मांगने जाता है, तो ज्यादातर केसेस में जब लगता है आदमी को जिसके ऊपर कोई नोटिस आया है, वो कोर्ट जाके कहता है कि साहब हमको आप एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए। ज्यादातर केसेस में कोर्ट ये कहती है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं देंगे, लेकिन जांच को रोकेंगे भी नहीं, जांच हो, आप इसमें सहयोग कीजिए, और अगर आप निर्दोष हैं तो बच जाएंगे, अगर दोषी होंगे तो जेल जाएंगे, लेकिन आपको जेल भेजने से पहले जो भी संस्था आप पे आरोप लगा रही है वो कोर्ट की परमिशन लेगा। मतलब एक तरह से वो सारे पक्षों को संतुष्ट करता है कि जांच भी नहीं रुकेगी और उसके बाद आप अरेस्ट भी नहीं होंगे जब तक कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर लेगा कि आपको किसी मकसद या किसी इंटेंशन की वजह से तो जेल नहीं भेजा जा रहा है, कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड या कोई पर्सनल राइवलरी का केस तो नहीं है। नॉर्मली कोर्ट ये करती है। तो पहली बात तो जो राहुल गांधी ने कही कि मैं लोकतंत्र का इंस्टीट्यूशन नहीं हूं जिसका काम है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन हैं और जिनको ये काम करना चाहिए था, चाहे वो चुनाव आयोग हो, मुख्यतः तो चुनाव आयोग, और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट जिसकी जिम्मेदारी है देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, और उन्हें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि देखिए, राज्य और केंद्र के बीच में जो आपसी संबंध होना चाहिए, अगर कर्नाटक की सीआईडी 16-17 बार चुनाव आयोग से कुछ सूचनाएं मांग रही है, तो चुनाव आयोग के पास अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो वो ये क्यों नहीं सूचना दे रही? पहली बात। दूसरी बात, बल्कि चुनाव आयोग तो 4 कदम आगे बढ़ के ये कह रही है कि जो एसआईआर हम बिहार के अंदर कर रहे हैं और जिसके अंदर लाखों लोग ऐसे मिल रहे हैं जिनको घुसपैठिया बताया गया, वो तो 6-6, 7-7 पुश्तों से भारतवर्ष के अंदर रह रहे हैं, और उसमें दलित वर्ग के लोग हैं, उसमें ओबीसी वर्ग के लोग हैं, मुसलमान वर्ग के लोग हैं, जो नॉर्मली अपोजिशन के वोटर्स हैं, समान लोग उसमें ज्यादा नहीं है। तो पहली बार तो उन्होंने बता दिया था महादेवपुरा के बारे में किस प्रकार से एक एक मकान, लेकिन वो एक एटम बम था, वो हाइड्रोजन बम नहीं था, वो बिल्कुल अल्टीमेट बम नहीं था। आज के तारीख में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के लिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए एक उनके कोर्ट में एक बॉल डाल दी है। उन्होंने जैसे बताया, और केवल उन्होंने बताया नहीं, जिन लोगों पे क्लेम किया गया था कि इन व्यक्तियों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन देके
बाकी लोगों के नाम कटवाए। वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, महिलाएं थी, एक पुरुष थे, और उन्होंने बताया कि उनके नाम पे यह कहा गया है। अलंग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है विधानसभा की, और कर्नाटका के अंदर इन लोगों ने खुद आके प्रेस के सामने ये बताया कि ये बताया गया कि हमने नाम कटवाए, हमें तो ये पता ही नहीं कि हमने किसके नाम कटवाए। इसका मतलब यह है कि उनके नाम पे किसी और ने खेल कर दिया। अच्छा, ये भी राहुल गांधी ने बताया कि जो भी लिस्ट के अंदर पहला नाम है उसको पिक किया गया, और उसके नाम से 15-15, 20-20 वोट कटवाए गए, और करीब 6000 वोट अलंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में कटवा दिए गए। अब जोड़े कितने गए और कटवाए कितने, ये तो जब सघन जांच होगी, और अगर इसमें चुनाव आयोग सहयोग करेगा, सीआईडी से सहयोग करेगा, अगर वो चाहता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और बेईमानी न हो, तो उसे सीआईडी से, कर्नाटका की सीआईडी से कोऑपरेट करना चाहिए। राहुल गांधी ने एक और बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, हर विभाग के अंदर, हर संस्था के अंदर गुट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पूरी पूरी संस्था में हर, आपने सुना था जब सेबी में चेयरपर्सन के खिलाफ आरोप लग रहे थे, तो उन्हीं के एम्प्लॉइज उनके खिलाफ आंदोलनरत हो गए थे, लेकिन चलिए, मोदी जी का संरक्षण प्राप्त था, उनका कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद वो रिटायर होकर चली गई। लेकिन एक लॉबी थी और पूरे एम्प्लॉइज थे जो उनके खिलाफ थे। उसी प्रकार से राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ही हमको ये सारी सूचनाएं दी है, और इसका मतलब यह है क्रैक्स आर नाउ शोइंग। और यही बिहार के अंदर होने वाला है। बिहार के अंदर भी जो अधिकारी वर्ग है, जो ये सब काम कर रहा है, जिससे करवाया जा रहा है, वही रहस्य उद्घाटन कर रहा है। तो उन्होंने अलंग सीट के बारे में बताया, जो पहले भी लोगों को पता था कि एक बीएलओ के भाई का नाम काट दिया गया, और जब उसने चेक किया तो पता चला कि बहुत लोगों के नाम काट दिए गए। तो उसने फिर इस मामले की गंभीरता को समझा और चीजें सामने आ गई। तो पता चला केवल, और हो सकता है 6000 जो राहुल गांधी ने कहा, इससे 15000 नाम काटे गए हों और 15 नाम ऐड किए गए हों, और उससे फिर स्लेंडर मार्जिन से इलेक्शन जीत लिया गया हो। यही बात उन्होंने महाराष्ट्र की बात। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात कही, जिसके वजह से इसको हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जा सकता है और कहा गया है, वो उन्होंने ये कहा कि ये जो वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई हैं, ये किसी कॉल सेंटर से दी गई हैं, और ये कॉल सेंटर कर्नाटका और महाराष्ट्र के अंदर स्थिति नहीं, ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, वहां बैठे हुए लोग हैं, गिरोह काम कर रहे हैं, पूरे के पूरे गिरोह काम कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, 2 नाम कटवा देते हैं, एक जगह उठते हैं और इतने नाम जोड़वा देते हैं, इतने नाम कटवा देते हैं। जैसे आपने देखा कि महोबा उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही मकान के अंदर 4000 से ज्यादा वोटर्स का नाम पाया गया, 250, 150 मध्य प्रदेश के अंदर पाया गया। कितने मकान ऐसे हैं जिसमें 300, 400 वोटर्स हैं। इसका मतलब ये, अब पहले भी मैं भी शंका ये जाहिर कर चुका था कि ये बीएलओ लेवल पे नहीं हो रहा है, ये स्टेट लेवल पे नहीं हो रहा है, ये कहीं केंद्रीय लेवल पे कोई गिरोह काम कर रहा है जो वोट चोरी कर रहा है और करवा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी प्रश्न पूछा कि सीआईडी ने चुनाव आयोग से यह पूछा है, भाई आपने वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी, आपका एक फोन नंबर है, वो फोन नंबर चुनाव आयोग को पता है। अच्छा, वो जो फोन है वो उस आदमी का नहीं है जिसके पास, जिसके नाम से कहा जा रहा है कि उसने वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी है। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन डाल दी गई, एक एक आदमी ने 10-10 मिनट के अंदर 15-15, 20-20 वोट कटवा दिए, और वो आदमी नहीं है जिसके नाम से क्लेम किया जा रहा है कि वो आदमी है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन लोगों ने बता दी। इसका मतलब यह है कि कर्नाटका के बाहर स्थित कॉल सेंटर्स, जहां पे ये पूरा का पूरा गिरोह काम कर रहा था, इन्होंने और चुनाव आयोग ने इसकी कोई चेकिंग नहीं की। अच्छा, फिर ओटीपी जाता है। आप जानते हैं, आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, तो वो आपसे ओटीपी मांगता है। तो ओटीपी किस नंबर पे आया? उस नंबर पे आया जिससे ये एप्लीकेशन फाइल की गई है। ओटीपी उस नंबर से आया जिसके नाम से कहा गया कि उसने वोट कटवाया है, ये भी पता चलना चाहिए। तो ये कहा राहुल गांधी ने कि सीआईडी कर्नाटका ने चुनाव आयोग से ये कहा कि आप ये बताइए, ये जहां से ये लेटर आया था उसकी उस समय लोकेशन क्या थी।
और उसका फोन नंबर क्या था, और फोन नंबर पे ओटीपी किस नंबर पे आया है और किस नंबर से उसको ऑपरेट किया गया है और वो कहां से किया गया। इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा चुनाव जो मध्य प्रदेश का हुआ, राजस्थान का हुआ, छत्तीसगढ़ का हुआ, कर्नाटका का हुआ, हिमाचल प्रदेश का हुआ, पार्लियामेंट का हुआ, ये वास्तविकता में वोट चोरी वाले इलेक्शंस हुए हैं। अच्छा, ये भी राज्य और केंद्र के संबंधों को भी उजागर करता है कि अगर कर्नाटका स्टेट का सीआईडी विभाग चुनाव आयोग से कोई प्रश्न पूछता है और कोई 17 रिमाइंडर्स देता है, तो क्या चुनाव आयोग को उसमें सहयोग करके जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग 1 हफ्ते के अंदर इसका जवाब दे। अगर चुनाव आयोग इस पे इंटरेस्टेड होगा कि सच्चाई को सामने लाए और गलत तरीके से जोड़े हुए लोगों के नाम ऐड किए जाएं और जिन्होंने ये नाम डिलीट करवाए हैं उनके फोन नंबर्स तो रिकॉर्ड में हैं, उनके फोटो को ट्रेस करके उनको जेल भेजा जाए। अच्छा, जिनके राहुल गांधी ने बताया जिनके नंबर हैं, जिन्होंने नाम कटवाए हैं, उन्होंने मोबाइल को ऑफ कर दिया है या वो फोन उठा नहीं रहे। इसका मतलब एक गिरोह ऐसा काम कर रहा था जिसने लाखों वोट कटवाए और लाखों वोट ऐड कर दिए, जो आम आदमी पार्टी भी दिल्ली के अंदर कह रही थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसके हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो सबसे बड़ी संस्था है, सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट, इसका कॉग्निजेंस लेगी, सुमोटो कॉग्निजेंस लेगी और ये कहेगी कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता सीआईडी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दें और 1 हफ्ते के अंदर दें। अब ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी जो है एफिडेविट फाइल करें और बिना एफिडेविट फाइल करें हम कोई सूचना नहीं देंगे, क्योंकि ये बात आज उन्होंने तथ्यात्मक रूप से सिद्ध कर दी कि एक रैकेट काम कर रहा था और एक गैंग काम कर रहा था जो लोगों के नाम इस प्रकार। तो इसका मतलब यह है कि यह भी सुप्रीम कोर्ट को अब डिसाइड करना पड़ेगा और यह आदेश देना पड़ेगा कि अगर चुनाव आयोग इसमें कोऑपरेट नहीं करता है तो ये 2024 का चुनाव है जो फर्जी वोटर लिस्ट से बना है और जिसको एसआईआर में और ज्यादा दूषित करने का प्रयास इलेक्शन कमीशन करना चाह रहा है, उसको पूरी तरह से निरस्त किया जाए और उसके बाद पूरी वोटर लिस्ट ऐसी बने जिसमें इस प्रकार से फेक चीज ना हो, जो चुनाव आयोग की खुद की गाइडलाइंस है उसका पालन हो, ऐड करने के लिए भी और डिलीट करने के लिए भी, और उसमें मुस्तैदी से और चुस्तई से काम हो और बेईमानी के मकसद से इलेक्शन न कराया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है अब 1 हफ्ता अलग, अगर राहुल गांधी की बात को कानूनन सैद्धांतिक रूप पर एथिकली देखा जाएगा तो चुनाव आयोग अगर जवाब नहीं देगा, इसका माने ज्ञानेश कुमार गुप्ता क्राइम के पार्टनर हैं और वो इस देश के चुनाव को लूटने के लिए लूटने वालों के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके पहले राजीव कुमार अग्रवाल साहब थे, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हैं और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी और गवाई साहब से भी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिनकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, इसको कॉग्निजेंस में लेंगे, सुमोटो कॉग्निजेंस में लेंगे और चुनाव आयोग को कहेंगे कि सारी इंफॉर्मेशन दीजिए और उसके बाद अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं देते तो हम आदेश देते हैं उस सारे चुनावों को निरस्त किया जाए और जो मोदी जी चाहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन वो हो, लेकिन वो ऐसा हो जिसमें 5 बजे के बाद 10% वोट न बढ़े, एक महीने तक ये न बताया जाए कितने वोट पड़े हैं और वोटर में इस प्रकार से नाम को ऐड और डिलीट ना किया जाए, मरों को जिंदा ना किया जाए, जिंदों को मरा ना किया जाए। मुझे ऐसा लगता है ये चुनौतियां अब राहुल गांधी ने माननीय इलेक्शन कमीशन के सामने खड़ी कर दी हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी कर दी हैं। मुझे आशा है कि अगर चुनाव आयोग नहीं लाइन पे आया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान के अंदर अगर इस प्रकार का खुला प्रूफ दे रहे हैं राहुल गांधी और उसके बावजूद वो संवैधानिक संस्थाएं जिनके ऊपर उत्तरदायित्व है उसको बचाने का, अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो युवाओं को संबोधित किया है, उनका आह्वान किया है राहुल गांधी ने, और अगर वो सड़क पे उतरे तो देश के लिए भी उचित नहीं होगा। इसलिए शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको काम करना चाहिए, अब वो चाटुकारिता के दलदल में न फंसे, बेईमानी न करें, क्योंकि समय किसी का नहीं होता, समय सबका बदलता है और देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाएं, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी और देश की जनता 1 हफ्ते वेट करेगी चुनाव आयोग का और उसके बाद
माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा करेगी कि चुनाव आयोग को आदेश दे, वरना दोबारा इलेक्शन देश के अंदर हो, ईमानदारी से हो, बिना वोट चोरी की हेराफेरी से हो, और जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की कमेटी हो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे, प्रधानमंत्री बैठे और लीडर ऑपोजिशन बैठे। जो अमेंडमेंट करके 2 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है वो पूरी तरह से लोकतंत्र और संविधान विरुद्ध है, और ऐसा करने से लोगों के आंखों में धूल झोंक कर लोकतंत्र और संविधान की अपहरण करने की अनुमति देश नहीं देगा। तो राष्ट्रहित में है कि चुनाव आयोग सीआईडी बेंगलोर कर्नाटका के प्रश्नों का जवाब दे, स्पेसिफिक जवाब दे, क्योंकि राहुल गांधी ने यह भी बताया पहले, जो भी उन्होंने जवाब दिया, जो पूछा गया वो बताया नहीं, और जो नहीं पूछा गया वो बताया। स्पेसिफिक जवाब दे, जैसे राहुल गांधी ने जब महादेवपुरा के बारे में बताया था तो जवाब तो नहीं दिया, 4 प्रश्न और कर दिए और शेरो शायरी सुना के निकल गए। अब ज्ञानेश को गुप्ता जी वो नहीं चलेगा, आप आराम से नहीं बैठ पाएंगे। देश के लोकतंत्र संविधान की हत्या देश के लोग नहीं करने देंगे, और राहुल गांधी ने आह्वान कर दिया है, अब बारी आपकी है, बॉल इज इन योर कोर्ट, और माननीय सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।